गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपका नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये सीरीज़ आपके कहने पे हमने स्टार्ट किया था बुक से, जो कि आपके रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बुक को आप सॉल्व करके रेलवे एग्ज़ाम को बिल्कुल बेसिक तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपके सामने अलजेब्रा का ये फार्मूला है, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि आज के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, आप लोग पूछते थे कि सर अभाज्य संख्या का कोई पीडीएफ दीजिए जो कि हमारा एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो देखिए ये अभाज्य संख्या है और ये आपका भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते थे? वो संख्या को अभाज्य संख्या बोलते थे जो संख्या आपका एचसीएफ एक हो। ठीक है, मतलब कि या तो खुद से भाग लगे या तो एक से भाग लगे, खुद के अलावा किसी से भाग ना लगे। ठीक है, और देखिए हमने बोला था आपको कि एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, एक कुछ भी नहीं है, भाज्य अभाज्य में से कुछ भी एक नहीं है आपका। ठीक है, चलिए, और दो कभी भी भाज्य नहीं होता है, दो अभाज्य होता है। देखिए पहला भाज्य संख्या आपका 4, ठीक है, पहला अभाज्य संख्या आपका 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के सामने चलते हैं। ठीक है, ये वाले को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसी वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 66 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका 34 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? देखिए इसका कहने का मतलब है कि ए का स्क्वायर, ठीक है, गुना आपका क्या है? देखिए एक मिनट, चलिए दोस्तों हम लोग फार्मूला के पास चलेंगे। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइपिंग में एरर, टाइपिंग वालों ने गलत कर दिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या सही हो सकता है। चलिए तब तक आप लोग फार्मूला को अच्छे से देख लें। ठीक है, जो कि आपको लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, जैसा कि हम लोग देखा, क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये सारी फार्मूला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरत है, जिसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए आप एक ये ए है, ठीक है, और ये आपका क्या है? बी है। ठीक है, ए है बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी करेंगे, ऐड करेंगे, जब 66 और 34 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 100। ठीक है, और देखिए मल्टीप्लाई, ठीक है, जब 66 में 34 घटेगा तो कितना आएगा आपका? 32। ठीक है, चलिए आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखिए तो आपका आ जाएगा 3200। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रिकी टाइप का हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से हम लोग देखिए उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट वीक है उस स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग करना, और अगर आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना और आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसका आंसर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपके सामने आए तो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, देखिए 999 को हमको तोड़ना है, इसको हम लोग 1000 -1 ले सकते हैं। 1000 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 999 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग ब्रैकेट के खोलेंगे तो 587, ठीक है, और ब्रैकेट खुलेगा तो सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 000 बैठ जाएगा इस पर। ठीक है, माइनस क्या बैठेगा? 587। ठीक है, चलिए ये आपका बैठ गया। ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए जब माइनस करेंगे तो आएगा 3, 9 में 8 गया आपका 1,
9 में आपका 5 गया 4, 6, 8 और आपका 5, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखने से पहले आपको मैं एक फार्मूला के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, ठीक है, और वो भी बिल्कुल ईजी मेथड बोलिए या ट्रिक बोलिए, ठीक है। चलिए देखिए ए का इसको चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर, ठीक है, बटा, ठीक है, ए बी, बटा आपका क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, बटा आपका क्या हो जाएगा ए बी। चलिए जब भी आपका इस टाइप में रहे क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का रहे तो बिल्कुल ही हम लोग आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कभी भी आपको इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे अगर आपको समझ में ना भी आए, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर को देखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, रहेगा तो, और यहाँ पे माइनस रहेगा इस वाले जगह पे, इस वाली जगह पे अगर माइनस रहेगा तो आंसर आपका हो जाएगा क्या 4, ठीक है, इस वाले जगह पे माइनस रहेगा तो आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर इस वाले जगह पे, ठीक है, इस वाले जगह पे ही माइनस के जगह पे अगर प्लस रहेगा, ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो क्या आप देंगे, क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देंगे आज, ठीक है। चलिए तो ये ए है, ठीक है, ये प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, आपका ये बीच में माइनस है और आपका ये ए है, ये माइनस है और आपका बी है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो 4 है, इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले माइनस से हम लोग डिसाइड करते हैं, बस आपको ये ट्रेंड पकड़ना है, ठीक है, कि इस टाइप में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसको आप ट्रिक भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 गो 1 है, यहाँ पे 3 गो 1 है, यहाँ पे 4 गो 1 है, ठीक है, बाकी सब प्लस प्लस में। देखिए 1, ये 2 गो 1 है तो 2, ये 3 गो 1 है तो 3, ये 4 गो 1 है तो आपका 4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में आप ले लेंगे, ठीक है, देखिए प्लस, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, देखिए हर जगह प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो ले लेंगे, ठीक है। प्लस आपका कितना है, देखिए 1/2 1/2, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 6। देखिए हम लोग ने क्या व्हाट अ बेसिक मेथड इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी हमारे चैनल से जुड़ के, ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखना है, ठीक है फ्रेंड। और आप जानते थे तो आपका ये रिवीजन हो गया, ठीक है, और आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मैं भी शायद सॉल्व ना भी कर पाएँ या कर भी पाएँ तो आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग, ठीक है, आप लोग जो भी कमेंट करके बताएंगे हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मे बी अगर आप लोग बोले तो सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ पीडीएफ, ठीक है, नोट्स और आपको बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। चलिए थैंक यू फ्रेंड, गुड मॉर्निंग।